कि राहुल गांधी बोले तो आपको दर्द हो रहा है और आप कुछ भी बोल दो। नहीं, जाहिलों को, अनपढ़ों को और हम देश का प्रधानमंत्री वो बना देते हैं, वो नकली सर्टिफिकेट ले आते हैं, ऐसे देश नहीं चलेगा। तम भाई और बहनों, मैंने कोई गलत नहीं किया। मैंने जो किया देश की जनता के विकास के लिए किया। मोदी क्या है? मोदी देश का भविष्य है। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम ताना अधिकारी है। इस वक्त विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन उनके बयानों की चर्चा भारत की धरती पर हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी उनके बयानों को सही बता रही है और कह रही है कि जो भी कह रहे हैं वो देश के हित में बोल रहे हैं, कुछ उसके नकारात्मक में नहीं बोल रहे हैं। वहीं जो सत्ता की पार्टी है, भाजपा सरकार है, भाजपा के नेता है, वो उनके बयानों को गलत बता रहे हैं और कहीं ना कहीं देश की छवि खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। तमाम जो ये मुद्दा है, इसको लेकर जनता की क्या राय है, साथ ही राहुल गांधी के बयानों से, उनकी बातों से देश की जनता कितनी सहमत है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जुनैद जी बताइए, राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ वो लगातार जो है संबोधन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और बयान दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके जो बयान है उनसे कितने सहमत हैं? ठीक है, सहमत है, देना चाहिए बयान, क्यों नहीं देगा। वो भी मोदी जो बार बार विदेश यात्रा जाता है वो क्या बयान नहीं देता, मोदी भी देता है। मोदी तो और भी बोलता है इस बयान में। एक मैंने सुना है कि मैंने किस देश में पैदा हो गया, मोदी तो यहाँ तक कहा। राहुल गांधी तो ये बात नहीं कहा। राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं अपने देश के लिए ही बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन देश के अंदर आके बोले, विदेश में जाके भारत की छवि खराब कर रहे हैं। विदेशों से जो है भारत की कनेक्टिविटी है, उससे धूमिल होती है छवि भी। नहीं, वो कहीं भी जाके बोल सकता है, ऐसा बात नहीं है जो कोई जाके नहीं बोले, ऐसा नहीं है। बोल सकता है, काम की बात कर रहा है, कोई फालतू बात तो नहीं कर रहा है इधर उधर का। आप भी तो विदेश जाते हैं मोदी जी, आप भी तो जाते हैं, आपको कौन रोकता है? आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। अगर एक राहुल गांधी चला गया तो सब आप लोग टोकना चालू कर देते हैं। क्यों? आपको दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब, इसका रीज़न क्या है कि राहुल गांधी बोले तो आपको दर्द हो रहा है और आप कुछ भी बोल दो, हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद वगैरह वगैरह, हिंदू मुस्लिम देश को तकर बकर कर दो, वो ठीक है। पार्टी बोल रही है कि झूठ फैला रही है, वहाँ पर जाके झूठ बोल रही है, जो भी बोल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। झूठ ऐसा कुछ नहीं है। कौन पार्टी ऐसा दूध का धुला हुआ है जो आज के टाइम पे झूठ नहीं बोल रहा है? सब झूठ बोल रहा है, मगर वजह मुद्दे पे वो होना चाहिए। हर पार्टी झूठ बोलता है। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर मोहम्मद फैयाज़ कासमी। ये बताइए, राहुल गांधी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं, वहाँ पर वो लगातार बयान दे रहे हैं भारत को लेकर, लोकतंत्र को लेकर और आरक्षण को लेकर। किस तरह से उनके बयानों को देखते हैं आप? वो जो सच्चाई है यहाँ की वही बयान कर रहे हैं। उनके बयानों में सच्चाई है और इसमें कोई देशद्रोह का कोई उस पर ऐसा मामला नहीं बनता है, बल्कि वो जो यहाँ की हकीकत है उसी को बयान कर रहे हैं। लेकिन पार्टी वाले बोल रही हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि देश की छवि धूमिल कर रही है विदेश में जाके। कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस वक्त बीजेपी वाले ये सारे काम वही खुद किया करते थे, तो उस वक्त ये काम को गलत नहीं थे। आज ये सारे के सारे काम गलत हैं, तो ये सब पॉलिटिक्स है और सबसे ज़्यादा जो मुखालिफ है बीजेपी ही उसके आरक्षण के ख़िलाफ़ है। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बयान जब उनसे पूछा गया और उस पर बड़ा माकूल, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम अभी वक्त नहीं आया है इसको आरक्षण को ख़त्म करने का, तो बिल्कुल सही जवाब था और हकीकत पर मबनी था और वो आने वाले मुस्तकबिल हैं और इन्होंने तो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अभी आपने बोला कि आरक्षण के लिए बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है और अभी खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि आरक्षण बढ़ना चाहिए और मर्दमशुमारी भी होनी चाहिए ताकि ये सही पता चले कि कितनी आबादी किसकी है, ताकि उसकी अकॉर्डिंग सबको जो है रिजर्वेशन मिल सके। लेकिन जो भाजपा वाले हैं, तमाम नेता, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आरक्षण को ख़त्म करने की बात। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत बानी है। उनके बयान को जो है बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और ख़ुद उन्होंने इसकी तरदीद भी कर दी है कि इन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि तकरीबन 5 साल से लगातार इसकी हिमायत में बोलते रहे राहुल गांधी जी कि
ये जो है आरक्षण रिजर्वेशन होना चाहिए। अच्छा, बाकी और भी मुद्दों पर उन्होंने वहाँ पर बात की, इंटरव्यू दिए देश के लोकतंत्र के बारे में और देश में रोजगार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। इन सबको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं, जो सत्ता में बैठी सरकार है, वो ये बोल रही है अगर कुछ समस्या भी है तो फिर वो विदेश में जाके क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विदेश छवि खराब होती है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है माल, तो इसमें अगर उनकी छवि खराब हो गई भारत की तो फिर कैसे होगा। आज का ज़माना इतना एडवांस है, जो भी इंडिया में हो रहा है पल पल की खबरें पूरी दुनिया के अंदर है। अगर राहुल गांधी जी ने वहाँ जाकर एक हकीकत का इजहार कर दिया, कौन सा गलत काम कर दिया। और ये भी सच्चाई है कि चाइना के ऊपर जो उन्होंने बोला है, ये भी सच्चाई है कि हमारी ज़मीन को जो है चाइना ने हड़प कर रखा है और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलती है उसके ऊपर। बोल रही है कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोले, ये सच्चाई है। बल्कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। हमारे बहुत सारे नौजवानों को इन्होंने पिछली बार शहीद करवा दिया था 47 के करीब, और ये डरते हैं। और सच्चाई यह है कि ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं वो लोग। 62 में भी बहुत मारे थे। थैंक यू। 1962 में हमारी चाइना से झगड़ा हुआ हमारे देश का है, और कई फिल्म भी बनी है उसके ऊपर, और बिल्कुल हकीकत उन फिल्मों की, नाम भी हकीकत ही रहा है उन फिल्मों का भी। और उसमें एक बिल्कुल नेचुरली जो लड़ाई हुई वो दिखाई। अगर राहुल जी वहाँ बोल रहे हैं तो क्या पूरा वर्ल्ड नहीं जानता इस बात को? पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो लड़ाई हुई थी और उसमें हमारे बहुत सैनिक मरे। हिंदुस्तान को जितना नुकसान हुआ उस ज़माने में अभी तक नहीं हुआ कभी भी। और जब तक कांग्रेस रही कभी कोई झगड़ा फिर उसके बाद नहीं हुआ। पाकिस्तान से हुआ, हमारा भारत जीता है, हमेशा हर मामले में जीता है। सिर्फ 62 की जो लड़ाई थी तो उस टाइम प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज के ज़माने में अब कभी भारत किसी से हार नहीं सकता। अगर कोई जंग होती है, कोई बात होती है, जब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग संसद में जाएंगे, बैठेंगे, तब ये देश सुधरेगा। ऐसे नहीं जाहिलों को, अनपढ़ों को, और हम देश का प्रधानमंत्री वो बना देते हैं, वो नकली सर्टिफिकेट ले आते हैं, ऐसे देश नहीं चलेगा। वो नहीं जो संसद में खड़े होकर रो रहे हैं, फिर वो बुलडोज़र चलवाते हैं। एक समाज के बुलडोज़र चल रहे हैं, दूसरे समाज के नहीं चल रहे। क्यों? ये क्या है? ये देश चल रहा है, इसी तरह चलेगा देश। ये मतलब हमने भेजे हैं, ये वोट मांगते हैं, मांगते नहीं, वोट मांगते हैं। मांगने वाला है, राजा नहीं हो सकता है। हम उसको राजा मानते हैं। एक मिनट, उसको राजा मानते हैं। एक पढ़ा लिखा जो इनके ऊपर अफसर होते हैं, वो जैसे जज है, ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के संविधान को, उसको जो भी होगा वो ये करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। मांगने वाले की अंडरटेकिंग नहीं है कि वो किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दे। वो भिखारी है, राजा नहीं है। राजा वो है जो एजुकेटेड है, IPS है, IAS है, बहुत सारी डिग्री हैं। मारने के लिए वो नहीं है। एक मिनट, पत्थर मारने के लिए वो राजा है, लेकिन भिखारी नहीं है। कह रहे हैं ना कि बुलडोजर क्यों चल रहा है, हमारे ऊपर कहाँ चल रहा है? दूसरे पर और भी तो वो ये कह रहे हैं मार सकते हैं दूसरे पर। पाकिस्तान बनाना, पाकिस्तान का नारा लगा सकते हैं, पाकिस्तान का बोलबाला है, पाकिस्तान से लिंक कर जा सकता है। आतंकवादी निकल रहा है, वो नहीं देख रहे हैं। दूसरे नहीं मारते। वो ये कह रहे हैं कि लिंक नहीं है उसका। बेवकूफ़ी बात है, यही तो बेवकूफ़ी बात है। कहा मार रहा है, क्यों बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर क्या चल रहा है? पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, बुलडोजर बेकार की बात कर रहे हैं। ये कुछ भेजे हुए होते हैं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। एक मिनट, चल एक मिनट सुन। वो यहाँ पे जंतर मंतर पे महिलाएं, वो लेडीज रेसर है, रेसर भी सारे, मतलब जो विदेशों में कुश्ती लड़ती हैं, रेस करती हैं, क्या हुआ उनके? क्या हुआ उनके घर? क्या हुआ? वो गुंडे, वो बदमाश जिनके खिलाफ वो जंतर मंतर पर बैठी, मैं भी बैठा उसके साथ, 4 दिन बैठा, एक भी उसके किसी ने इस्तीफा मांगा। ये आज केजरीवाल ये सब जेल में हैं। क्या मतलब वो गुंडे हैं? चरस बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। कि नहीं, शराब ज़्यादा बेच दी, एक के साथ फिर एक फ्री दे दी। सारे मैं साथ चल रहे हैं, कोई भी चले मेरे साथ। दिल्ली में जितनी यहीं खड़े हो, बोलो यहाँ शराब चाहिए, यहाँ मिलेगी, जहाँ क्या वहाँ मिलेगी, वो क्यों नहीं अंदर हो रहे? अभी कह रहे हैं हम उनकी सरकार भंग करवा देंगे, राष्ट्रपति हम से बोल के।
सरकार बंद करा दो और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। पहले कर चुके हैं, प्रैक्टिकल आपने भी देखा होगा, कर चुके हैं ना पहले। वो खुद ही एक बार केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया एक बार, और भारी बहुमत से जीत गया दोबारा। तो ये बेहूदी बातें करते हैं बिना मतलब की। कभी सरदारों की लड़ाई हुई तो उन्हें उग्रवादी बता रहे हैं, कभी किसान वहाँ बैठ गए उनको उग्रवादी बता रहे हैं। राजेश पायलट, क्या नाम है वो किसानों का नेता, उस राकेश टिकैत, उसको किसी की माँ को कह रहे हैं 100 रुपये लेती है, चांटा भी लग रहे हैं, फिर भी उल्टे ही बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते। मेरा झारखंड से आना हुआ। जब झारखंड में महिला सम्मान योजना जब 1000 हमारे हेमंत सोरेन दे रहे हैं, तो उसका खिलाफ जब भाजपा राष्ट्रीय जनता पार्टी जब कर रहा है, बीजेपी सरकार कर रहा है, तो जब महिलाओं का सम्मान नहीं दे सकता तो ये देश में मतलब शिक्षा योजना, मतलब पढ़ाई शिक्षा ये सब क्या दे सकता है? जब महिलाओं का खिलाफ कर रहा है, कांग्रेस का दम में कहाँ रहा है? रुपया दिया महिला को और उसके बाद फिर बंद करने बोल दिया। 2000 रुपया दीजिए। अगर वही बीजेपी को चाहिए कि 2000 रुपया महिलाओं को दीजिए, 2000 रुपया दीजिए। अगर हमारे झारखंड सरकार दे रहे हैं तो अच्छी बात है। वो ये बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो बंद कराने के लिए जा रहा है 1 ही महीने में। मतलब बंद हो गया, अब ये दे नहीं रहा है। अभी हम फिलहाल राहुल गांधी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जो वो विदेश में जाके बोल रहे हैं उससे आप लोग कितने राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र पाटीदार, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, इंदौर से आया हूँ। इंदौर की बात करना भी चाहूँगा और राहुल गांधी की बात करना भी चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया है, वो बयान हिंदुस्तान में देने में उनको क्या जा रहा है? भारत की छवि, हिंदुस्तान की छवि आप विदेश में जाके क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? आपको जो कहना है भारत में कहो, इंडिया में कहो। लेकिन अभी कह तो रहे हैं अंकल जी, जब पूरा देश में पता चल जाता है क्या हो रहा है, इंटरनेट इतनी सुविधा हो गई है, क्या किसी की देश की समस्या किसी से छुपी है? पता है, हर किसी को पता है, अमेरिका को पता है, सबको पता है, दुनिया को पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ये क्या है कि उनको तो सब पता है कि विदेश में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है। आप अपनी जो मुद्दे हैं वो हिंदुस्तान में रखें, हिंदुस्तान की जो छवि है वो हिंदुस्तान को बना के रखें। विदेश में जाके उस छवि को खराब मत कीजिए। जब G20 सम्मेलन भारत में हुआ, जब कहाँ थे आप? बड़े बड़े विदेशों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आए थे, जब कहाँ थे आप? इतना बड़ा G20 सम्मेलन हिंदुस्तान में दिल्ली में हुआ, अब जब कहाँ थे? बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्रीगण यहाँ पे मीटिंग हुई, लेन देन हुआ, व्यापार का लेन देन हुआ, जब कहाँ थे आप? जब ये चीज़ सामने नहीं आई। और आप विदेश में जाके भारत की बुराई कर रहे हो। देखिए, विदेश में ही कर पाएंगे तुम। यहाँ तो कोई बोले पप्पू है, ये है, बे जाहिल हो, तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। इसमें जाहिल भर्ती हो रहे हैं सारे। ठीक है मैं अंकल, जो सच बात बता रहे हैं, मैं इसमें बताओ कितने पढ़े लिखे हैं। उसे पप्पू कह रहे हैं, पप्पू। ये कहने का मतलब इनका ये है कि जब यहाँ की मीडिया जो है उनको पप्पू दिखा रही है, लोग जो है मीडिया भी उनके तोड़ मड़ोड़ के बयान दिखाते हैं, उनको बोला नहीं जाता, उनको उनके पार्टी के नेताओं को टीवी डिबेट में नहीं बुलाया जाता है, सही से उनको बोलने नहीं दिया जाता है, तो फिर वो बाहर जाके जैसे बोलते हैं कि उनको बहुत पप्पू बोलते हैं। उन्होंने उनका काम उनके मुंह से ही खराब करा। सांसद में खड़े होते हैं, मोदी जी सामने बैठे हुए होते हैं और मोदी जी उनको बोलते हैं। मैं मोदी जी की आवाज़ में कहना चाहता हूँ, आज जब मोदी जी कुछ भाषण देते हैं तब भाई और बहनों, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो किया देश की जनता के विकास के लिए किया। जब वो ऐसी बात करते हैं, जब उनसे बोला नहीं जाता है, वो हकला जाते हैं, बोलने में लड़खड़ा जाते हैं, उटपटांग वर्ड बोलते हैं, वही शब्द संसद से मार्केट में आता है, उसका नाम पप्पू कहलाता है। वो पप्पू शब्द इस एरिया में वहीं से निकल के आया है। कोई सामाजिक कार्यक्रमों से, सामाजिक पांडालों से कोई सामने निकल के नहीं आया। उस सांसद में जो वो बोलते हैं, उनका जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको जब सिखाते थे, वो तो अब बीजेपी में चले गए हैं, जब वो सिखाते थे उनके पास में बैठते थे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको सिखाते थे ऐसा ऐसा बोलना आपको, वो बोलते थे। जब उनसे बोला जाता था और जब कुछ नहीं होता था, और जब मोदी खड़े होकर बोलते हैं, मोदी क्या है? मोदी देश का भविष्य है। तो
तो ये तमाम जो हमने लोगों की राय आप तक पहुंचाई। राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका की यात्रा पे हैं और तमाम जो है उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं जिसकी चर्चा भारत की धरती पे हो रही है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे को सही और गलत बता रही है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जनता की क्या राय थी, जनता किस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को देखती है, कांग्रेस पार्टी को देखती है, ये हमने आप तक पहुँचाई है। ऐसे ही तमाम हम आप तक लोगों की राय पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए भारत राजनीति। साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।